Many school buildings and colleges were severely damaged or destroyed in the earthquake. They have neither been repaired nor rebuilt, forcing the children to face the elements of nature in their quest of knowledge. Much to the agony of the residents of the area, the government keeps making tall claims about upgrading education in the region, but does precious little to back it up. खेमे खस्ता हाल हैं, ना गर्मी बर्दाश्त कर सकते और ना बारिश में उनका सारा पानी अंदर जाता है और बच्चे बिल्कुल नहीं बैठ के पढ़ सकते। हमारे पास 11 क्लासें, बड़ी क्लासें तो हमने ऊपर सेटल की हैं, लेकिन छोटी प्राइमरी हिस्से की सारी क्लासें जो हैं वो नीचे इधर टेंटों में बैठती हैं या बाहर बैठती हैं धूप में, और पूरा दिन हम गर्मी में हम भी और बच्चे भी बाहर बैठे हैं। ये आप देख रहे हैं क्लास की ये हालत, ये बच्चे छोटे छोटे बाहर गर्मी में बैठ के पढ़ रहे हैं इस टाइम। A part of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir, POK has been under the Pakistani rule for over 6 decades now. To strengthen its stranglehold, Pakistan has deployed large contingents of its military in the remote region. The administration, propped up by Islamabad, has also done little to better the lives of the people. With virtually no infrastructure, most schools function in the open. Enrollment is low as students are exposed to the harsh Himalayan weather. 3 कमरे और 11 क्लासेस हैं और हम लोग बहुत मुश्किल से बैठते हैं यहाँ पे। छोटे बच्चे जो है वो हेमा में बैठते हैं, बहुत गर्मी होती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे बैठ नहीं सकते और पानी बिल्कुल नहीं होता स्कूल में, पानी का मसला है। जलजले के बाद यही पोजीशन है इसकी। सर्दी में बच्चे बैठते हैं इन खेमों में, तो बारिशें जब होती हैं बेंच भी पूरे नहीं होते, अंदर बारिश आती है चटाइयों पे बैठते हैं। तो गर्मियों में आप देख रहे हैं क्या हालत है, यहाँ पंखे का इंतज़ाम नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे इस धूप में बैठे जल जाते हैं, खुद टीचर्स भी जलती हैं, बच्चे भी जलते हैं। अब आपके सामने बैठे हुए हैं चटाइयों पे बच्चे। Hundreds of thousands of dollars continue to be allocated every year on account of non-existent schools. These are pocketed by a nexus of corrupt bureaucrats and army officials on a regular basis, local leaders say. 1% भी जो है वो काम जो है ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है। यहाँ पे अगर ग्राउंड पे मौजूद है तो वो यहाँ पे खुफिया इदारों की बिल्डिंग्स जो है वो बन रही हैं, चाहे वो शौकतैन के अंदर हो, चाहे वो जलालाबाद के अंदर हो, वो बन रही है। यहाँ पे आर्मी के कैंप्स बन रहे हैं। The government has made conscious efforts to deny students of POK proper education, as it fears educated youth would question the existing system and demand freedom. The government schools have also been deliberately sidelined to promote the private sector. आज़ाद कश्मीर के अंदर 2 तरह का तबकाती निज़ाम मौजूद है। अमीर के बच्चे प्राइवेट आला ऑक्सफोर्ड की तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि गरीब के बच्चों के लिए ऐसे स्कूल कायम किए गए हैं जहाँ ना तो हमला होता है, ना इमारत होती है, ना बच्चों के बैठने के लिए जगह होती है, बल्कि उनको इस तरह के तीसरे दर्जे का शहरी करार देकर रखा जाता है ताकि वो अमीरों के बच्चों के साथ दुनिया के किसी भी स्टेज पे, किसी भी मरहले पे मुकाबला ना कर सकें, ना वो बड़े अफसर बन सकें, ना वो कोई आला सियासी सोच रख सकें। While most nations spend 4 to 5% of their resources on education, the government of POK spends about 1%. In the entire region, barely 4% people have completed their schooling, 2% are graduates, and 1% has a master's degree. Just about 32% people can write their names. The teacher-to-student ratio is a dismal 1:200.